नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक बैंकिंग के बारे में। देखा जाए तो एक पीएसयू बैंक है। तो पीएसयू मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आज मैं बात करूंगा यूनियन बैंक के बारे में। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज और रिपोर्ट के माध्यम से पब्लिश किया गया है। देखिए, उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है वो होगा क्या नहीं होगा वो तो बात के बात है, मगर उस बात से ही स्टॉक में आज के दिन एक जापान में ओपन हुआ, एक तेजी का मूवमेंट देखने को मिला। तो पेनी स्टॉक होने के नाते भी इस कंपनी के आज के दिन का जो परफॉर्मेंस हुआ, मतलब आज के दिन का जिस तरीके से रैली देखने को मिला, तो अगर वो डील होता है, मतलब इस तरीके से कुछ डील होता है, तो कंपनी के ऊपर और भी पॉजिटिविटी जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो किस तरीके से न्यूज है और कौन सा न्यूज है, चलो देख लेते हैं। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो कंपनी के नाम के बारे में तो पहले आपको बता चुका हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस कंपनी के डिटेल्स आपको दिखाने से पहले मैं जरूर कहूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, और एक चीज, आप डेली इंटरडे लेवल में काम करते हैं, मतलब जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा इस कंपनी के ऊपर। देखिए, कंपनी यूनियन बैंक जो है वो देखा जाए तो आज के दिन मार्केट एक गैप अप में ओपन हुआ। देखिए, उतना ज्यादा गैप अप नहीं है, फिर भी देखिए छोटा कंपनी है, पेनी स्टॉक्स है। इनमें ₹1 भी मूवमेंट, मतलब बहुत परसेंटेज का मूवमेंट हो जाता है। तो देखिए 42.25% का यहाँ पे टोटल पिछले दिनों में क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग था, और आज के दिन का ओपनिंग जो है वो 42.60, और इसका हाई जो है वो 42.85। तो यहाँ पे कंपनी के जो आज के दिन जापान में ओपन होने का जो कारण, उसके बाद देखिए रिकवरी तो जरूर किया, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर जितना भी अच्छा खासा गुड न्यूज आए, फिर भी देखिए उसको -10, मतलब प्रॉफिट बुकिंग चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का कौन सा गुड न्यूज है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ, तो इस न्यूज चैनल के माध्यम से ही पूरा न्यूज को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखिए यूनियन बैंक टू बाई आउट स्टेक ऑफ बीओबी, मतलब इसका मतलब क्या है, आईओबी इन मलेशिया एंटिटी। तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है, वो बात यहाँ पे आपको ध्यान में समझना होगा, ध्यान से समझना होगा, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके मैं डिटेल्स आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के इस डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई से रिपोर्ट पब्लिश किया, ऑब्वियसली रिपोर्ट के माध्यम से सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया UBI will buy out the 75% stake hold, यहाँ पे देखिए, held jointly by Bank of Baroda and Indian Overseas Bank, इंडियन इंटरनेशनल, आप देखेंगे तो इंटरनेशनल जो बैंक है वो एक्चुअली इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया। यहाँ पे देखिए, मेकिंग इट्स ए 100% UBI यूनिट, टू पीपुल डायरेक्टली आवर ऑफ द, यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट सेट। तो क्या होने वाला है आप खुद ही देख लीजिए। जो मलेशिया बैंक है, उस बैंक के 70% स्टेक खरीदारी करेंगे कौन, यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो मलेशिया का एक बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, इस बैंक का स्टेक खरीदारी करेंगे, वो भी 70% स्टेक। तो एक बहुत बड़ा डील यहाँ पे होने वाला है। देखिए, अभी तक फाइनलाइज कोई भी डील नहीं हुआ, तो आप इस तरीके से न्यूज देख के उछाल मत जाना, और आप स्टॉक में जबरदस्त बाइंग में मत करना, क्योंकि इस तरीके से न्यूज बहुत बार आते हैं, उसका फाइनलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद कंपनी अगर ठीक ठाक चले, और कंपनी उसका जो कमिटमेंट है अगर ठीक ठाक रहे, तो ऑब्वियसली देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, और अच्छा खासा न्यूज आने के बाद स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बात यहाँ पे बताया जा रहा है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो यही बताया जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अभी स्टेक खरीदारी करने वाले कौन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो भी किसका, मलेशिया इंटरनेशनल बैंक का। तो यहाँ पे बहुत बड़ा, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, और वो भी टोटली रिपोर्ट के माध्यम से इस डिटेल्स को आपके सामने पब्लिश किया जा रहा है।
तो अभी क्या इस न्यूज के चलते हुए स्टॉक में क्या बाई करे, क्या स्टॉक में होल्ड करे? तो देखिए मैं जरूर एक बात कहूंगा, कंपनी इंडिया का एक पीएसयू बैंक है और एक छोटा बैंक भी बोल सकते हैं, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से 28,800 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आप कंपेयर करें तो जितने सारे प्राइवेट बैंक साथ ही साथ पीएसयू बैंक है, उनमें से देखा जाए तो जायंट है एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है और भी बहुत सारे बैंक्स हैं। तो आप देखेंगे इस कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ है। कंपनी का पीए रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक लेवल में देखने को मिला। और हाँ, यहाँ पे कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 94.6% का बुक वैल्यू यहाँ पे देखने को मिला। करंट जो प्राइस है वो 42.2% का टोटल करंट प्राइस है। और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी कंपनी के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा डेप्थ मुझे देखने को मिला, 15% का डेप्थ। तो कोई छोटा मोटा कर्जा नहीं लेके रखा, बहुत बड़ा कर्जा कंपनी ने लेके रखा। टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 9,77,000, मतलब अराउंड देखा जाए तो 10 लाख के नजदीक इस कंपनी का डेप्थ है। तो बहुत बड़ा कर्जा कंपनी लेके रखा। तो यही यही बात कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा मतलब नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा। और हाँ, इस कंपनी के एक चीज ऑब्वियसली मुझे जो खास मतलब देखने को भी मिला, वो है कंपनी का टोटल प्रोमोटर। प्रोमोटर इसके पास जबरदस्त होल्डिंग करके रखा, 83.5% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। मगर एक चीज और भी नेगेटिव भी लगा, वो है देखिए इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में सबसे ज्यादा फायदा जो दिखते हैं लोग वो है डिविडेंड के हिसाब से। तो डिविडेंड इस कंपनी ने तो नहीं दिया, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इशू है इस कंपनी के लिए। तो इंडिया का जितने सारे पीएसयू बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनमें देखा जाए तो इंडिया का 6 नंबर पोजीशन में यूनियन बैंक है। तो यूनियन बैंक बहुत देखा जाए तो एक छोटा बैंक आप बोल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए कंपनी का टोटल टोटल जो कंपनी का जो डिटेल्स है, यहाँ पे डेटा जो है उसके बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी में प्रॉफिट अच्छा खासा होते हैं, मगर फिर भी कंपनी डूब जाता है। क्यों मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको पता है तो मुझे जरूर कमेंट करना। ऑब्वियसली पता है, मैं यहाँ पे आपको कमेंट के वेट करूंगा कि आपको पता है कि आप जरूर बताना, उसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो साल भर में भी कंपनी देखिए लॉसेस किया, बहुत बार लॉसेस किया, उसके बाद प्रॉफिट भी किया। तो कंपनी मेंटेन कर रहा है लॉस और प्रॉफिट को। और कंपनी देखिए आपको रिटर्न तो कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपका पैसा लेके गया 16%, 23%, देखिए 20% का प्रॉफिट दिया। उसके बाद 3 साल 5 साल 10 साल में कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ आपको लॉस दिया। तो यही चीज मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक में निवेश करें तो उसका इम्पैक्ट आपको देखना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात, एफआईएस और डीआईएस जो इंस्टीट्यूशन है, आप देखेंगे उनके पास तो शेयर उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी आप कहेंगे सर 7% तो डीआईएस के पास है, पब्लिक के पास 8% है और डीआईएस के पास 7%, मतलब कंपनी में तो कुछ पोटेंशियल होगा ही होगा। तो देखिए डीआईएस कौन सा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहेगा। कितना आप देख सकते हैं, 5.34% का हिस्सेदारी। एल आई सी 5.6% का हिस्सेदारी, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो अकेला, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मतलब एलआईसी, यहाँ पे अकेला ही इस कंपनी के ऊपर माल उठा के रखा और दबा के माल उठा के रखा। और मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको मतलब बने रहना है और आप इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिक्सी गेम आपको खेलना होगा। और आप पेनी स्टॉक में इंटरेस्ट रखते हैं तो और भी बहुत सारे पेनी स्टॉक आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी से दूरी रहता अच्छा है, जिस कंपनी का 10 टोटली टोटली डाउन 10 है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे तो कुछ सोच समझ कर ही किए होंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।